गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल सी प्लस प्लस में। हम लोग सी प्लस प्लस में किस टाइप से सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मैं आपको टर्बो सी ड्रॉइड इस ऐप में रन करके दिखाऊंगी, ताकि अगर आप लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे आपके मोबाइल में भी रन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टर्बो सी ड्रॉइड इस ऐप को ओपन करना है। और इस ऐप में जैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस में आपका प्रोग्राम रन करते हैं, उसी टाइप से आप इस ऐप में भी आपके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मेरे पास ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं इसे फाइल में जाके ओपन करूँगी। फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे मेरा इनहेरिटेंस नाम से ये प्रोग्राम बना हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस का, इसे ओपन करेंगे। अब इसके लिए सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले 2 क्लासेस लेना पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस में एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल बेस क्लास होती है और सिंगल डिराइव क्लास होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बेस क्लास लेंगे जिसका नेम मैंने दिया है बेस। आप इसका नेम और कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि जो क्लास का नेम होता है सी प्लस प्लस में वो यूज़र डिफाइंड होता है। यहाँ पे मैंने बेस क्लास के अंदर पब्लिक टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर लिया है और उसके अंदर मैंने एक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया है। डेटा मेंबर मैंने लिया है ए, और उसके अंदर मैंने जो मेंबर फंक्शन लिया है वो लिया है वॉइड इनपुट। वॉइड इनपुट क्या कर रहा है, वॉइड इनपुट कर रहा है ए की वैल्यू को इनपुट। अब यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर ओनली ए की वैल्यू को इनपुट करवाया है। उसके बाद इस क्लास को मैं टर्मिनेट करूँगी सेमीकोलन से। उसके बाद लिखा है क्लास डिराइव्ड कोलन पब्लिक बेस। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हो रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स होता है उसके लिए आपको क्लास, जो भी डिराइव क्लास होती है उसका नेम कोलन लिखेंगे और उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर और जो भी आपकी बेस क्लास रहेगी उसका नेम। तो यहाँ पे मैंने जो डिराइव क्लास का नेम लिया है वो लिया है, डिराइव क्लास का जो नेम लिया है वो लिया है डिराइव्ड। अब इस डिराइव क्लास के अंदर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया है और मैंने फंक्शन लिया है वॉइड आउटपुट। वॉइड आउटपुट फंक्शन क्या कर रहा है, ये ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ए को डिक्लेयर नहीं किया है और ना ही उसकी वैल्यू को इनपुट कराया है, क्योंकि बेस क्लास में जो प्रॉपर्टी होती है वो डिराइव क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन उसके लिए आपको जो एक्सेस स्पेसिफायर लेना पड़ेगा वो या तो पब्लिक टाइप का हो या प्रोटेक्टेड टाइप का। हमने जब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे तो उसमें 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर देखे थे। पब्लिक का स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, प्रोटेक्टेड का स्कोप बेस क्लास से लेके उसकी डिराइव क्लास तक होता है, और प्राइवेट का ओनली उस क्लास तक लिमिटेड होता है जहाँ पे आपने उसे डिक्लेयर किया है। क्योंकि मैंने ए को पब्लिक टाइप का डिक्लेयर किया है इसलिए उसे इस क्लास में मैं एक्सेस कर पाऊँगी। तो मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट में प्रिंट करवा रही हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू इनपुट मैंने ऑलरेडी उसकी बेस क्लास में दे दिया है। उसके बाद इस क्लास को टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन पे आएंगे। मेन फंक्शन में आपको ध्यान रखना है इनहेरिटेंस के केस में कि ऑलवेज जो क्लास लास्ट में डिराइव्ड होती है उसी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि उस क्लास में बेस क्लास की भी प्रॉपर्टी होती है प्लस उसकी खुद की भी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे वो किया है डिराइव्ड का, डिराइव्ड डी। तो डी से मैं बेस क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर पाऊँगी और डी ऑब्जेक्ट से मैं उसका जो भी डिराइव क्लास की जो फंक्शन या प्रॉपर्टी है उन्हें भी मैं एक्सेस कर पाऊँगी। तो इस टाइप से हम सिंगल इनहेरिटेंस को सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमें रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं या फाइल मेनू में जाके भी जो आपका मेनू बार दिया है कंपाइल उसमें लिखा है, वहाँ से भी आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं।
तो ये प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन किया। ए की वैल्यू मैंने दी 5, मतलब ये जो आपका बेस क्लास का फंक्शन है इनपुट, डिराइव क्लास का जो फंक्शन है उसमें मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। तो इस टाइप से आप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।